दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से विशेषज्ञ अधिकारी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी के कुल 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। किसी भी विषय में स्नातक और सीए, सीएमए, सीएस या फाइनेंस में एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम होल्डर उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यूनियन बैंक में विशेषज्ञ अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 20 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख भी 20 मई 2025 रखी गई है। आइए देखते हैं इस पद के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए सामान्य वर्ग में 103 वैकेंसी रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18 और ओबीसी के लिए 67 वैकेंसी रखी गई है। इस तरह पदों की कुल संख्या 250 होती है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए सामान्य वर्ग में 103, ईडब्ल्यूएस में 25, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18 और ओबीसी के लिए 67 पद रखे गए हैं। सारे पदों की कुल संख्या 250 होती है। इस तरह दोनों पदों को मिलाकर कुल 500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आइए देखते हैं इस पद के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 22 से 30 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आयु सीमा 22 से 33 साल, एसटी एसटी के लिए 22 से 35 साल, दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 22 से 40 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 22 से 35 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और चार्टेड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 60% अंकों के साथ फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ फुल टाइम रेगुलर एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम या पीजीडीबीएम की डिग्री होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, डेटा विज्ञान, मशीन लर्निंग और एआई तथा साइबर सुरक्षा में बीटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस, एमटेक की पूर्णकालिक 5 वर्षीय डिग्री होनी चाहिए। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता 20 मई 2025 तक पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं इस पद के लिए एग्जाम की प्रक्रिया कैसी रहेगी। ये परीक्षा 3 चरणों सीबीटी, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। सीबीटी में निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पार्ट 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 1 के तीनों विषयों के लिए प्रश्नों की संख्या 25-25 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 25 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वहीं उम्मीदवारों को प्रश्न हल करने के लिए 75 मिनट की अवधि दी जाएगी। वहीं पार्ट 2 में पद से संबंधित प्रोफेशनल नॉलेज की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 75 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 150 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को 75 मिनट की अवधि दी जाएगी। इस तरह सीबीटी में कुल 150 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 225 नंबर निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवारों को दोनों पेपर हल करने के लिए कुल 150 मिनट की अवधि दी जाएगी। यह नोट करें कि सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। आइए देखते हैं ग्रुप डिस्कशन किस प्रकार से होगा। ग्रुप डिस्कशन के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 और आरक्षित श्रेणियों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 22.5 रखा गया है। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किए हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जीडी में भाग लेने मात्र से उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं पर्सनल इंटरव्यू किस प्रकार से होगा। इसमें आवेदक के शैक्षणिक और जॉब नॉलेज, व्यक्ति की शक्ति, विचारों की स्पष्टता, नेतृत्व के गुण, संचार कौशल और पद के लिए उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए 50 अंकों का व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 और आरक्षित श्रेणियों एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 22.5 रखे गए हैं।
आइए देखते हैं इस पद के लिए पे स्केल कितना रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी को पे स्केल 48,480 से 85,920 के तहत सैलरी मिलेगी। इसके अलावा बैंक में प्रचलित नियमों के अनुसार अधिकारियों को विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते मिलेंगे। इसके अलावा अधिकारी बैंक की नीति के अनुसार आवासीय क्वार्टर के बदले लीज किराया, एलएफसी, चिकित्सा और अस्पताल में भर्ती खर्चों की प्रतिपूर्ति और अन्य सुविधाओं के भी पात्र होंगे। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं झारखंड में रांची में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता और सिलीगुड़ी में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। वहीं यूपी में आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, न्यू दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी बैंक की ओर से जारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आइए देखें इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। उम्मीदवार सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाएं और करियर और भर्ती पर क्लिक करें। करियर सेक्शन में यूनियन बैंक भर्ती परियोजना 2025-26 विशेषज्ञ अधिकारी के लिए लिंक ढूंढें और आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करें। इसके बाद नए पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करें। इसके बाद निर्दिष्ट प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और विवरण भरें। इसके बाद अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। सफल भुगतान के बाद शुल्क रसीद डाउनलोड करें। आवेदन का प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क जीएसटी सहित 1180 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क जीएसटी सहित 177 रुपये रखा गया है। यह नोट करें कि आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से ही जमा किया जा सकता है। आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेन देन शुल्क का वहन उम्मीदवारों को करना होगा। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सभी विवरण जैसे उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, आवेदन किया गया पद, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र और योग्यता आदि को अंतिम माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिवर्तन, सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि डिटेल्स में परिवर्तन के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने या ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। एक बार आवेदन करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। वहीं एक बार भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो इस अधिसूचना में दर्ज सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। आखिरी तारीख तक आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकने वाले उम्मीदवारों के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।